नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है एडजेक्टिव का पार्ट 1, जिसमें आज हम एडजेक्टिव के बारे में बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं। हम अब तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म कर चुके हैं, नाउन खत्म कर चुके हैं, प्रोनाउन खत्म कर चुके हैं। अब जो आगे के आपके चैप्टर्स होंगे वो बहुत बड़े नहीं, जैसे जो अब तक हमने चैप्टर करे हैं उनमें आपकी 1.5 घंटे की 6 क्लास लगी हैं, 6, 7, 5, 6, 7। अब आपके लगभग 4 क्लासेस का जैसे एडजेक्टिव रहेगा, एडवर्ब रहेगा, आपका जो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होगा वो प्रेपोजिशन का होगा। नाउन हमने कर लिया, प्रोनाउन कर लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिया, एडजेक्टिव हम कर लेंगे, एडवर्ब कर लेंगे, इसके बाद वर्ब एडवांस कर लेंगे, कंजंक्शन की भी 2-3 क्लास लगेंगी। और दूसरा आपका जो बड़ा चैप्टर होगा जिसमें कम से कम 8 से 10 क्लास लगेंगी वो आपका नाउन का होने वाला है। ठीक है जी, वो आपका नाउन का होने वाला है। तो 10 क्लास नाउन में लगभग इस महीने में हम एडजेक्टिव खत्म कर लेंगे, एडवर्ब खत्म कर लेंगे और आपका टेंस खत्म कर लेंगे। नाउन बोल रहा हूं, टेंस का होने वाला है, टेंस खत्म कर लेंगे और एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस और कंजंक्शन। प्रेपोजिशन हम बाद में पढ़ेंगे, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है जी, ओके। गुड इवनिंग, सॉरी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वो रात की क्लास नहीं हुई थी ना, तो वो वाली वाइब्स बाहर आ रही है, रात वाली आदत है ना, सुबह गुड मॉर्निंग, शाम को गुड इवनिंग बोलने की जी। ओके, तो आप बोल रहे थे सर एक बार ना वो वाला रूल आप दोबारा बता देना जो कल थोड़ा सा जल्दी में बता दिया था, देयर और देयर वाला, इट्स और इट्स वाला। तो वो कल आपको नोट्स में मिल गया, दोबारा नोट्स में आपको ये नहीं मिलेगा, बस मैं आपको बता रहा हूं। जो मेरा इट्स होता है ना मेरे भाई, इट्स जो होता है, इट्स के 3 मीनिंग हो सकते हैं। इट्स का मीनिंग हो सकता है इट इज, इट्स का मीनिंग हो सकता है इट वॉज, और इट का मीनिंग हो सकता है इट हैज। ये शॉर्ट फॉर्म के लिए इट आता है। इसके बाद वर्ब है। इट्स का मतलब है या तो इट इज, या इट वॉज, या इट हैज। जैसे मैं बोलूं इट इज अ हॉट डे, या मैं बोलूं इट वॉज अ गुड डे फॉर मी। हॉट डे टुडे लिख दिया मैंने। इट वॉज अ बैड डे फॉर मी, तो मैं इस इट इज की जगह, इट इज की जगह मैं इट्स लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? इट्स लिख सकता हूं। ऐसे लिख सकता हूं मैं। इट वॉज की जगह भी मैं इट्स लिख सकता हूं, दोनों का मीनिंग सेम है। और मैं तीसरा जैसे लिखूं इट हैज बीन, इट हैज बीन 5 years since I last saw her। अब सोच लो, 5 साल हो गए उसे देखे हुए भाई। इट हैज बीन 5 years since I last saw her। तो मैं इट हैज की जगह भी, इसकी जगह भी मैं इट्स लिख सकता हूं, इट्स लिख सकता हूं। अब आपको कैसे पता चलेगा? देखो, इस वाले का मतलब तो इट इज भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो जो इज के बाद आ सकता है वही वॉज के बाद आ सकता है। इट इज के बाद अ हॉट डे आ सकता है, इट वॉज के बाद भी आ सकता है। लेकिन ये आपको पता चलेगा जैसे कि आगे हैव बीन दिया है, बीन ना इज के बाद आ सकता है, इज के बाद बीन नहीं आ सकता, वॉज के बाद बीन नहीं आ सकता, हैज के बाद ही बीन आ सकता है, हैज के बाद ही बीन आ सकता है। तो यहां से आप इसे समझ सकते थे। तो एग्जामिनर क्या देगा? एग्जामिनर क्या देगा? हाँ, कर सकते हैं इन तीनों की जगह इट इज लिखूं या इट्स लिखूं, इट वॉज लिखूं या इट्स लिखूं, इट हैज लिखूं या इट्स लिखूं, तीनों का मतलब सेम है जी। जी प्रथादास जी, थैंक यू। तीनों का मीनिंग सेम है। ऐसे ही एक होता है मेरे भाई THAN,
और एक होता है THEN, देन होता है तब, ये एक एडवर्ब होता है। और THAN होता है तुलना के लिए, तुलना के लिए। ये एक प्रेपोजिशन होता है, एक प्रेपो का काम करता है, ठीक है। देन और देन में ये अंतर है, देन और देन में ये अंतर है। और तीसरा एक हमारा ऐसे कंफ्यूजिंग पेयर होता है THEIR और THERE। देयर का मतलब होता है वहां, वहां। इस IR का मतलब होता है उनका। इस देयर के बाद नाउन आनी कंपलसरी है। जैसे मैंने बोला था देयर बुक, एग्जामिनर का ये तो फेवरेट है, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट है। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है भाई, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, ठीक है जी। नहीं, दे का देम तो ऑब्जेक्टिव केस है, ये देयर देयर दोनों का हम है ना, वो है साउंड सेम है, तो इसमें कंफ्यूजन करके वो देता है। ये जो देन है ये तब होता है, इसका यूज सेंटेंस में नॉर्मली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में होता है। नाउ को देन में बदलते हैं, नहीं सिंस आएगा। अगर आगे क्लोज दिया तो फॉर नहीं आता, अगर आगे क्लोज दे रखी है तो कभी भी फॉर नहीं आता, वो आप उसमें पढ़ोगे, सेंटेंस में पढ़ोगे, कंडीशनल सेंटेंस में। आई लास्ट, आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है। अगर आगे कोई सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज है तो फिर मेरे भाई आपको सिर्फ और सिर्फ सिंस लगाना होता है, फॉर नहीं लगाते। बता दूंगा ये रूल भी मैं, टेंशन मत लो, ठीक है जी। अब मैं एक एग्जांपल इससे आपको क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूं, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे एग्जामिनर ने बोला देयर आर 20 people in the ground। अब आप मुझे बताओ कहां पे गलती है। देयर का मतलब या तो वहां होता है जब ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एक देयर आपको पता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जब ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करा रहा होता है। माइक तो बहुत पीछे है, करा रहा होता है। हाँ, 12 के लिए मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है जी। नहीं, आपको बताया था तो नवीन सर की जो क्लासेस हैं वो आपकी 15 तारीख से होंगी। बताओ कहां पे एरर होगा, है ना। जैसे कि अगला क्वेश्चन बोल दिया, दे डू नॉट, they do not do their work on time। तीसरा मैंने क्वेश्चन बोला, the teacher asked me to go there, go there, go there। आप बताओ, इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। आप बोलोगे तीनों की हिंट मैंने आपको दे रखी है। आप बोलोगे जी जो ये वाला देयर है ना, इसके बाद तो नाउन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए मेरे भाई? नाउन आनी चाहिए। आगे तो नाउन नहीं है, आगे तो वर्ब है, और वर्ब तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वाला देयर लेता है। देयर के बाद प्लूरल वर्ब, उसके बाद नाउन पर डिपेंड करती है, तो आगे की नाउन प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो मेरे को ये वाला देयर नहीं चाहिए, मेरे को कौन सा वाला देयर चाहिए? मेरे को देयर चाहिए THERE वाला। दूसरा क्वेश्चन, दे डू नॉट डू, वो नहीं करते हैं देयर वर्क, वर्क तो नाउन है,
और जब वर्क नाउन होता है तो नाउन से पहले ये वाला देयर तो नहीं आता। देयर बुक मैंने आपको बताया था, तो इसका मतलब यहां पे ये वाला देयर नहीं चाहिए मेरे को ये वाला देयर चाहिए, एक एडजेक्टिव वाला। ये एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। मेरा काम, माई वर्क, उनका काम, देयर वर्क, तो मेरे को यहां पे ये वाला देयर नहीं चाहिए मेरे भाई। यहां पे मेरे को कौन सा वाला देयर चाहिए? ये वाला देयर चाहिए, ये वाला देयर चाहिए। ठीक है, तो यहां पे सब्जेक्टिव आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में ये वाला देयर आता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव आगे नाउन दिए तो ये वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला देयर लगेगा। और इस वाले क्वेश्चन में द टीचर आस्क्ड मी टू गो देयर, यहां पे मेरे को एडवर्ब ऑफ प्लेस चाहिए। ये वाले देयर के बाद तो नाउन आनी चाहिए, आगे तो कोई नाउन है ही नहीं, है ही नहीं। तो द टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे बोला, टीचर ने मुझसे कहा, उसने मतलब डिमांड की। आस्क्ड जो डिमांड के रूप में यहां पे, मी मुझसे, टू गो देयर वहां जाओ, तो मेरे को वहां का सेंस चाहिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस चाहिए। तो आप बोलोगे जी ये वाला देयर नहीं आएगा, तो फिर कौन सा देयर आएगा? आप बोलोगे जी ये वाला देयर आएगा। समझे? देयर गो जाओ, देयर वहां जाओ, वहां। समझ गए मेरे भाई? समझे बाबू? ये वाला देयर बताता है आपका किसको? वहां को, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये वाला जो देयर है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में है। इट और देयर के बाद वर्ब, इट के बाद ऑलवेज सिंगुलर, देयर के बाद वर्ब, उसके बाद वाली नाउन पर डिपेंड करती है। ये तो इस सब्जेक्ट को, इस नाउन को इंट्रोडक्शन दे रहा है, उनका परिचय दे रहा है। और ये मैंने आपको बताई दी, इस वाले देयर के बाद नाउन आती है, नाउन आती है। जैसे मैं बोलूं, आप मुझे बताएंगे इट्स माई वैलेट, इट्स माई वैलेट ऑन द टेबल। इस वाले सेंटेंस में आप मुझे गलती बताएंगे, कहां पे गलती है, कहां पे गलती है? द फोन इज गुड बट इट्स स्क्रीन इज स्मॉल। आप मुझे बताएंगे इसमें कहां पे गलती है? बताओ जी। ठीक है मेरे भाई? हाँ, अभी भाई यार ये सोनू जी रामायण खत्म हो गया और तुम पूछ रहे हो राम जी कौन है। मेरे भाई अभी तो मैंने बताया, इट्स बताता है उनका, इट्स निर्जीव चीज। जैसे कि मैं बोलूं इट्स ग्लासेस, मेरे फोन जो स्पेक्स है उनके ग्लासेस, निर्जीव चीज की कोई चीज है। जैसे डॉग है, मैंने बोला दिस इज आ क्यूट डॉग, पप्पी। फिर मैंने बोला इट्स टेल इज वेरी लॉन्ग। जो ह्यूमन बीइंग से अलग अगर किसी का कोई पोजेशन है सिंगुलर का, तो हम इट्स का यूज करते हैं। जैसे माई बुक है ना, माई बुक, मैं अपनी किताब को अपना पोजेशन बताने को माई बुक बोलूंगा। ऐसे ही निर्जीव चीज या एनिमल बर्ड्स के पोजेशन के लिए इट्स बोला जाता है। आप बोलोगे जी दिस इज अ क्यूट पपी, ये बहुत प्यारा पपी है। और जो इट्स का मतलब है ना, इट्स का मतलब है इट्स टेल, टेल नाउन है। तो अगर एनिमल बर्ड्स का पोजेशन दिखाना है तो मैं इट्स का यूज करूंगा। तो पपी की टेल, पिल्ले की टेल, उसकी पूंछ, किसकी? अब देखो, आपको पिल्ले की पूंछ है, उसके लिए आप ही सीट तो यूज नहीं कर सकते, आई तो यूज नहीं कर सकते, वी तो यूज नहीं कर सकते, यू तो यूज नहीं कर सकते, दे तो यूज नहीं कर सकते। एक पप्पी है तो इट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी? तो इट्स के बाद नाउन आती है। अब आप बोलोगे माई वैलेट ऑन द टेबल। अब आप बोलोगे जी सर पोजेशन तो वैलेट वाला पोजेशन, वैलेट एक नाउन है, नाउन है। हाँ वैलेट डब्लू होगा यार, ठीक है सॉरी,
नाउन है, ठीक है जी, नाउन हो गया। अब यहां जो ये नाउन है इसका पोजेशन तो माई ने दे दिया, माई वैलेट हो गया। फिर ये इट्स क्या है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे, यह मेरा वॉलेट है, यह मेरा वॉलेट है। तो आप बोलोगे जी मेरे को यहां पे ये वाला इट्स नहीं चाहिए, मेरे को ये वाला चाहिए, इट इज वाला चाहिए, इट इज माई वॉलेट। जैसे मैं बोलूं इट इज अ बॉटल, यह एक बॉटल है, इट इज अ की, यह एक की है, इट इज अ पेन, यह एक पेन है। तो ऐसे अगर आप किसके लिए बताते हो तो वो इट इज का यूज करते हो। तो मेरे को तो यहां पे इट इज चाहिए, इट इज माई वॉलेट, तो फिर आप इट इज को इट्स लिख सकते हो, शॉर्ट में इट्स लिख सकते हो। तो या तो इट इज लगाओ या इट्स लगाओ, ठीक है जी। जैसे मैंने आगे बोला द फोन इज गुड, फोन तो अच्छा है, लेकिन बट किंतु परंतु इट्स का मतलब है इट इज। अब यहां है इट इज माई वैलेट, बन जाएगा इट इज माई वैलेट। यहां इट इज स्क्रीन बन जाएगी, क्या इट इज स्क्रीन इज स्मॉल, दो दो वर्ब आएंगे क्या। मैंने बोला फोन तो अच्छा है, फोन अच्छा है, इट इज स्क्रीन इज स्मॉल। अगर आप बोलोगे तो इसका मीनिंग है इट इज स्क्रीन इज स्मॉल। कुछ लॉजिक बन रहा है क्या। इट इज स्क्रीन, यह स्क्रीन है छोटी, वो बोलना चाह रहा है इसकी स्क्रीन, निर्जीव चीज का पोजेशन, इसकी स्क्रीन। और किसी निर्जीव चीज के पोजेशन के लिए आप ये वाला इट्स नहीं लगाते, आप ये वाला इट्स लगाते हो। इट्स स्क्रीन, स्क्रीन एक नाउन है, बस इतनी सी बात है। इज इट्स के बाद हमेशा नाउन आती है, इज इट्स के बाद हमेशा नाउन आती है। अगर आगे नाउन दे रखी है तो ये वाला इट्स आएगा, ये वाला इट्स आएगा जी, ठीक है, समझ गए। मैंने आपको देयर बता दिया, मैंने आपको इट्स बता दिया। नाउ देन आप अभी समझ भी जाओगे। और भाई आपने बोला था सर ना जल्दबाजी में बताया, दोबारा रिवीजन करा देना, मैंने रिवीजन करा दिया है। अब हम आ जाते हैं अपनी नाउन पर, सॉरी अपने टॉपिक पर, एडजेक्टिव पर। तुम आधा घंटा 20 मिनट तो ऐसे ही खा जाओ मेरी, कितना टाइम होगा 30-20 मिनट तो तुम ऐसे ही खा गए मेरी, कोई बात नहीं, समझना जरूरी है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्या होते हैं एडजेक्टिव। हाँ, इट्स ओके ब्रो, ये इट्स ओके गलत है। अभी मेरे भाई ने लिखा, एक भाई ने लिखा इट्स ओके ब्रो, कुछ ज्यादा इंग्लिश पढ़ ली उसने, ब्रदर को ब्रो, है ना, ब्रदर को ब्रो। बताओ जी, बताओ जी क्या होगा। वो इट्स ओके ब्रो नहीं होगा, वो बोलना चाह रहा है इट इज ओके, यह ठीक है यार, यह ठीक है। और ब्रो का ब्रो, ब्रो का ब्रो जी, ओके। आई सब्जेक्ट के साथ वो रिलेटिव प्रोनाउन तो इज कैसा आएगा, मैं आएगा ना। तो वो इट्स ओके को मैं इट्स को इसको लिख देता हूं शॉर्ट में इट्स, ये वाला इट्स में इसको लिख देता हूं, ये है ना। हाँ जी, हाँ, इट इज माई वॉलेट, डब्ल्यू आएगा, वो गलती से मैंने वी लिख दिया था। अब आप एडजेक्टिव बताएंगे, एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव होता है मेरे भाई जो क्या करे, ऐड करे, ऐड समथिंग। SMTH मेरा समथिंग है भाई, SMTH मतलब समथिंग इन नाउन और प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन में कुछ भी ऐड करे, उसके बारे में कुछ भी बताए, उसकी अच्छाई बताए, उसकी बुराई बताए, उसका रंग बताए, उसका रूप बताए, उसको छोटा बताए, मोटा बताए, काला बताए, पीला बताए, लंगड़ा बताए, लूला बताए, कैसा भी बताए, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे, उसकी संख्या बता दे, कुछ भी, मतलब कुछ भी। नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताने वाला वर्ड ही हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला ये नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, इट्स स्क्रीन, इट्स स्क्रीन, ओके। मैंने बोला आ हैंडसम बॉय, बॉय हैंडसम होते हैं भाई, है ना। बॉय ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, बॉय हैंडसम होते हैं। क्या होते हैं, बॉय हैंडसम होते हैं।
तो आ हैंडसम बॉय मतलब एक हैंडसम लड़का। हैंडसम क्यों बोला जाता है? हैंडसम होता है जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, जो माइंड से शार्प हो, स्मार्ट हो माइंड से, है ना, जिसकी हेल्थ अच्छी हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, हाइट अच्छी हो। किसके बारे में बात कर रहा हूं आप समझ जाओ, ठीक है। तो बॉय ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, सुंदरता लड़कियों की देखी जाती है, लड़कों की कमाई देखी जाती है, सच्चाई है, कमाई देखी जाती है। लड़कों की लड़के का सुंदर होना जरूरी नहीं है, हाँ लड़की का कहीं ना कहीं सुंदर होना जरूरी है, ठीक है जी, ओके। अब यार हम भी कुछ कुछ सब हम सीख ले, ये भाई देखो हमने ना सब कुछ बहुत कुछ सीखा है आप लोगों से। जब मैंने इंग्लिश पढ़ानी शुरू की थी, तो तब मैंने आपसे ही सीखा था। लड़कियां ना भाई साहब, दुनिया का शॉर्ट हैंड सारी लड़कियों का बहुत अच्छा होता है। जैसे कि कोई बात हुई, हेलो को हेलो सर, मैंने बोला ये क्या है हेलो। सच में हमको तब नहीं पता था, स्टार्टिंग में जब पढ़ाना शुरू किया था। हेलो सर, हमने कि भाई कहाँ हिलना है हमें, हेलो सर, है ना। फिर ओके को इन्होंने ही ओके किया था, और वह ओके अब के कर दिया इन्होंने। फिर बोलने किसी बात पे के सर, मैंने बोला के क्या है, अरे सर क्यों मजाक ले रहे। मैंने बोला सच में नहीं पता है, ओके होता है। गुड मॉर्निंग को इन्होंने गुड मॉर्निंग को इन्होंने जीएम सर। मैंने बोला जीएम हम कद बने, हम तो टीचर ही हैं भाई, हम तो जीएम नहीं है, हम तो टीचर ही है। फिर उन्होंने GDND, हमने बोला ये क्या, गुड नाइट सर जी, गुड नाइट सर। मतलब एक बार तो हम इतने कंफ्यूज हो गए, है ना, फोन आया किसी का, वीसी करें। मैंने बोला VCR तो हमने सुना है, ये VC क्या है? VC का इनका मतलब होता है वीडियो कॉल। देखो हमको अब भी नहीं पता, वीडियो कॉल। अब समझ लो हम कितने सीधे हैं। VC करें किसी बात पे, हमने आपके SC ले लिए। हमने बोला SC क्या लिए भाई, ये SC क्या होता है? हम बिल्कुल सीधे सज्जन, है ना, हम लप्पू से सचिन टाइप। लेकिन भैया लप्पू से सचिन तो विदेश से घर वाले ले आया, लप्पू सचिन सीधा नहीं है। SC का मतलब इनका होता है स्क्रीनशॉट होता है। तो भाई वहीं से फिर मैंने सीखा यार कुछ ना कुछ तो फिर हमें भी फायदा लेना चाहिए। तो फिर मैं समथिंग को लिखता हूं, समथिंग को फिर हमने SMTH लिखना शुरू कर दिया। यार कुछ तो फायदा हम भी ले लें, SMTH समथिंग, है नहीं समझ सकता इनको, कोई नहीं समझ सकता, समझ है ना, समझ के जो ना समझे वो समझे, सब जो भी समझे पता नहीं क्या है, इनको समझना इम्पॉसिबल है। बहुत सी बातें थी, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता था हमें स्टार्टिंग में, हम बिल्कुल ऐसे सीधे साधे सज्जन। वो आपने सुना है ना, हमारा बेटा तो सीधा घर से स्कूल जा, स्कूल से सीधा घर आ, उसे किसी का कुछ नहीं पता। तो हमारी तो वो स्थिति जी, ओके। अब देखो ओके, मैं किक के वहीं से बोलने लगा हूं मैं, आ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें देखोगे आप बोलोगे जी आ एक आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, और नाउन इसमें बॉय है। ये जो हस्बैंड का हबी है ना, सिस्टर का सिस, ब्रदर का ब्रो, ये सब इन लड़कियों की ही करामात है, बिल्कुल ओके। तो आ ब्यूटीफुल बॉय में, ब्यूटीफुल हस्बैंड कह रहा हूं, ब्यूटीफुल बॉय में हस्बैंड, हैंडसम बॉय में, हैंडसम क्या है मेरे भाई, एडजेक्टिव है, कंट्रोल। हैंडसम बॉय में, बॉय क्या है आप बोलोगे जी, बॉय नाउन है, और बॉय के बारे में ये विशेषता बता रहा है। हैंडसम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, अतिरिक्त जानकारी मिल रही है कि जो बॉय था वो हैंडसम था जी, हैंडसम था जी, ठीक है जी। आ ब्यूटीफुल गर्ल क्या है, गर्ल नाउन है। लड़कियां ब्यूटीफुल अच्छी लगती हैं, लड़के नहीं लग सकते। हाँ, जैसे हम प्रेपोजिशन को प्रेप बोलते हैं, प्रेपोजिशन हमको उससे अच्छे पापजी से अच्छी लगती, पापजी,
बेटा बोलता है पाप जी आ ब्यूटीफुल गर्ल। आप बोलोगे जी गर्ल नाउन है। क्या है गर्ल? गर्ल नाउन है। तो इसमें ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहां पे इसने नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी है। अब नीचे वाले दो सेंटेंस देख लो, नीचे वाले देख लो जी। ओके, हाँ, सी इज ब्यूटीफुल। आप बोलोगे जिसमें तो नाउन नहीं है। मैंने अभी तो बोला एडजेक्टिव या तो नाउन के बारे में बता रहा है या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। मैं फोकस कर रहा हूं मैं। अब सी प्रोनाउन है। ब्यूटीफुल कौन है? हु इज ब्यूटीफुल? कौन है ब्यूटीफुल? आप बोलोगे जी ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल सी है। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो सी के लिए आया है। किसके लिए आया है? सी के लिए। सी ब्यूटीफुल है, सी तो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को ब्यूटीफुल बोला गया। प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी। लड़की अगली भी हो सकती थी, ब्यूटीफुल सांवली हो सकती थी, कैसी भी हो सकती थी, है ना। नॉट, वो क्या बोलते हैं उसे, छोटी हाइट की भी हो सकती थी। उसने बोला ब्यूटीफुल है जी। ओके, हाँ, वेट को W8, ये बहुत दिन में समझ में आया हमको, बहुत दिन में समझ में आया वेट को W8। तो सी इज ब्यूटीफुल, इसने प्रोनाउन को मॉडिफाई कर दिया। ही इज हैंडसम में इसने प्रोनाउन को मॉडिफाई कर दिया। हैंडसम एडजेक्टिव है। ये हैंडसम किसको बोला गया है? ही को, ही तो प्रोनाउन है। ब्यूटीफुल किसको बोला गया है? सी को, सी तो प्रोनाउन है। तो जो एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में? हाँ, दीदी को दीदू बना दिया यार, क्या करके मानेंगी ये? दीदी को दीदू, हाँ जी, बताओ जी। हाँ, बताओ मेरे भाई, ये बात समझ में आई? एडजेक्टिव आते एक बार थम अप करेंगे, जल्दी से फटाक से थम अप करेंगे कि हाँ, एडजेक्टिव होता है जो नाउन प्रोनाउन में कुछ ऐड करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। हाँ जी, ओके। क्वेश्चन टैग क्या है? मेरे बाबू ने थाना थाया है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग भी आपको पढ़ाएंगे, सब चीज मजे में पढ़ेंगे, एकदम बिंदास तरीके से। तो इतना तो आपको सबको पता है कि जी ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव था, हैंडसम यहाँ पे एडजेक्टिव था। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं। अब थोड़ा सा डीप जा रहा हूं मैं, यहां से फिर वापस से आऊंगा उसी बेसिक पे, बेसिक से वापस से उसी पे आऊंगा। हाँ, विपिन को विप्पू, बिल्कुल। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आते हैं, बिल्कुल आते हैं। नॉर्मली ly वाले वर्ड एडवर्ब को डिनोट करते हैं। ly लगे वर्ड जो होते हैं नॉर्मली ly जिन वर्ड्स में लगा होता है वो एडवर्ब को डिनोट करते हैं। ly अगर किसी वर्ड में लगा, नॉर्मली मैं बोल रहा हूं, तो वो एडवर्ब वर्ड होगा। नॉर्मली वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की ing फॉर्म एडजेक्टिव का काम भी कर सकती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो या वर्ब की ing फॉर्म हो, वह एडजेक्टिव का फंक्शन भी कर सकती है। किसका फंक्शन कर सकती है? एडजेक्टिव का फंक्शन कर सकती है, एडजेक्टिव का काम कर सकती है। हाँ जी, सही है जी मेरे भाई। भाई सबके कमेंट आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला डेवलपिंग कंट्रीज, आप बोलोगे जी कंट्रीज जो है ना ये तो नाउन है, और कंट्रीज तो डेवलपिंग भी होती है, डेवलप्ड भी होती है। कंट्रीज के बारे में मेरे को एडिशनल इंफॉर्मेशन दी डेवलपिंग ने। भाई कंट्रीज तो बहुत प्रकार की होती हैं, तो इसने बोला डेवलपिंग है, विकासशील कंट्री है। देखो इस कंट्री का फोटो डेवलपिंग कंट्रीज का फोटो में जाएगा। ये गरीब सी झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, गंदगी है, टूटी फूटी, ये सब चीज है डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है जी, ओके। अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला ये तो आ गया आईएनजी वाला।
अब जैसे मैं बोलूं डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, अब डेवलप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये तो वर्ब की V3 फॉर्म थी, है V3 फॉर्म लेकिन फंक्शन कर रही है एडजेक्टिव का, है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फंक्शन कर रही है एडजेक्टिव का। कोई क्या है उससे मैटर नहीं करता, नाम से कुछ नहीं होना जाना, काम से होता है। इंसान नाम से बड़ा नहीं होता मेरे भाई, काम से बड़ा होता है ना। अब तुम अपने बेटे का नाम कितना ही सचिन तेंदुलकर रख लो, अगर उस समय सचिन तेंदुलकर वाला काम करके नहीं दिखाया तो वो सचिन तेंदुलकर जितना बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तुम अपने कुत्ते का नाम आइंस्टीन खूब रख लो, क्या कुत्ते ने आइंस्टीन जैसे काम किए? लोग आइंस्टीन कुत्ते का नाम रख रहे हैं, बताओ कितना सम्मान दे रहे हैं वैज्ञानिक को, बताओ जी कितना सम्मान दे रहे हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि ये कंट्रीज देखो, रोड के बराबर में प्रॉपर जगह है गाड़ियां खड़ी करने के लिए, लोगों ने बराबर में गाड़ियां खड़ी की हुई है, रोड के बराबर में जगह दी है, यहां पे गाड़ी खड़ी करो। कितना चौड़ा रोड है, बच्चे कितने खुश होके, क्योंकि वहां पे उनके टीचर उनको 360 नहीं घुमाते हैं। जी ठीक है जी मेरे भाई, इतने चौड़े रोड, वहां पे इनके टीचर इनको 360 नहीं घुमाते हैं, तो बच्चे भाग के स्कूल जा रहे हैं। लेकिन बशर्ते यही शर्त हो बच्चे स्कूल ही जा रहे हैं, स्कूल से ना भाग रहे हो, है ना, ऐसा ना हो। देखो डेवलपिंग कंट्रीज में स्कूल इधर होता, बच्चे स्कूल से भाग रहे होते। डेवलप्ड कंट्रीज में स्कूल सामने ये है, ये मानो बच्चे स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो यहां पे जो डेवलप्ड है वो V3 एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। अगला है रनिंग हॉर्स, हॉर्सेस करो, दो घोड़े भाग रहे हैं, रनिंग हॉर्सेस। अब भागते हुए घोड़े, रनिंग हॉर्सेस क्या हो जाएगा मेरे भाई, रनिंग हॉर्सेस क्या हो जाएगा, आप में हॉर्सेस नाउन है, सबको पता है, तो रनिंग क्या है, एडजेक्टिव है। ये वर्ब भी हो सकते हैं, ये फंक्शन यहां पे एडजेक्टिव का कर रहा है ना। जैसे आई saw some running horses in the garden, आई saw some running horses in the garden, मैंने गार्डन में कुछ भागते हुए घोड़े देखे, सही बात है जी। हाँ 360 वाला पर्सनल ये था, ओके। अगला क्वेश्चन जैसे है ब्रोकन हर्ट, हर्ट तो मेरे भाई नाउन है, हर्ट तो नाउन है, नाउन है। ब्रोकन क्या है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक तोड़ना, ब्रोक टूटा हुआ, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। तो इसमें जो ब्रोकन है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन काम किसका कर रही है, एडजेक्टिव का। हमको वर्ड के नाम पर नहीं जाना है, उसके काम पर जाना है। किस पे जाना है, काम पर। तो ब्रोकन हर्ट में जैसे कि यहां पे कौन कौन है ब्रोकन हर्ट, सच बताना जिसका हर्ट ब्रोकन है। हम भी तो देखे हमारे कितने पेशेंट है यहां पे, बताओ जी, हम भी तो देखे कौन कौन है यहां पे ब्रोकन हर्ट। एक बार थंब अप करो, अपनी हाजिरी लगा दो जो यहां पे ब्रोकन हर्ट है, एक बार हाजिरी लगाओ जल्दी से। हाँ फेसबुक का, FB, इंस्टा का, इंस्टाग्राम का इंस्टा, बिल्कुल ठीक है, जल्दी से हाजिरी लगा दो। दुनिया में कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जितना ये ब्रोकन हर्ट की बीमारी है, दुनिया में इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है। देखो कैंसर बहुत बुरी बीमारी है, लेकिन हर घर में कितने, गांव में एक आध दो होता है, दो चार होता है। हार्ट मतलब हर बीमारी के घर परिवार में भगवान ना करे किसी में हो, एक दो होता है। लेकिन ये बीमारी ना, अगर घर में 4 मेंबर हैं तो 2 को लगी हुई है, 2 को लगी हुई है। मैं तो बस एक ही दुआ करता हूं, एक ही दुआ, देखो सारे हैं, सारे हार्ट ब्रोकन है, सबके टूटे हुए दिल हैं। यहां तक बिना कोई टूटे हुए दिल के आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। और सिलेक्शन भी वही लेगा जिसका दिल ढंग से टूटा है, जिसका दिल हल्का मोटा टूटा है ना, वो सिलेक्शन नहीं लेगा, है ना। वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी का सीन करेगा ही नहीं। या तो किसी का टूटा ही नहीं है, मतलब किसी ने लगाया ही नहीं है, तो उसका सिलेक्शन होगा। देखो बीच में मत फंसा करो, या तो दिल लगी मत करो, दिल मत लगाओ। अगर लगा लिया तो फिर ढंग से तोड़ो उसे,
चूर चूर कर दो, बिल्कुल चूर चूर। आपने सुना है लहरा दे साफ बना दे, ऐसे ही चूर चूर कर दो, बिल्कुल चूर चूर दिल को। सिलेक्शन उसी का होगा। या तो किसी का ब्रोकन हार्ट ढंग से, ऐसा थोड़ी मोड़ी तरेर से काम ना चले भाई। ये आप बोलो जी मेरा ब्रोकन हार्ट है, ऐसे तरेर आ गई, उससे काम ना चले, टूट के अलग हो जाएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। या फिर तुमने लगाया ही ना हो दिल। और दुनिया में इससे ज्यादा मरीज किसी चीज के है ही नहीं। तो मैं तो भगवान से एक ही दुआ करूं, बस मेरे को दिल जोड़ने सिखा दे। हालांकि हंसी मजाक करके आपके दिल जोड़ने की कोशिश भी करता हूं। पहली बात, दिल में कोई हड्डी नहीं होती है, दिल में कोई हड्डी नहीं होती है, तो कुछ चीज कैसे टूट सकती है? कपड़ा है, क्या टूट सकता है? फट सकता है। तो हार्ट फट सकता है, टूट नहीं सकता है। हार्ट, अगर साइंस की भाषा में बोलोगे तो हार्ट को आप फाड़ सकते हो, तोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते हो। बहुत फ्लेक्सिबल होता है हार्ट, फ्लेक्सिबल चीजें टूटती नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, हार्ट की आकृति नहीं होती है। तीसरी बात, भगवान से मेरी एक ही दुआ है ना, ये दुआ है मेरी रब से, है ना, वो वाला सीन है, मुझे ना दिल में टांके लगाने सिखा दे बस, कि मैं दिल में टांके लगा दिया करूं। भाई साहब, अमीर लोगों के बहुत टूटते हैं, पैसे लूंगा करोड़ों, एक के दिल में टांके लगाने करोड़ रुपए, दो के। आप सोच के देखो, मैं डॉक्टर हूं, मैं दिल में टांके लगा देता हूं, किसी का टूटा हुआ दिल मैं 10 मिनट में ठीक कर देता हूं। मेरी शॉप के बाहर कितनी लंबी लाइन होगी, मेरे क्लिनिक के बाहर, और मैं चार्ज 1 से 1 लाख रुपए। आओ, एक थपकी है ना, चिपका दी टेप, 1 लाख, आओ 1 लाख, कितना अमीर हो जाऊंगा मैं। ठीक है जी, याद रह जाएगा भी ब्रोकन हार्ट, ये बात याद रह जाएगी, याद रह जाएगी आपको? हाँ जी, याद रह जाएगी आपको। वर्ब में आईएनजी एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव नहीं बन सकती, वर्ब की सेकंड फॉर्म एडजेक्टिव नहीं बन सकती, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एडजेक्टिव नहीं बन सकती। बताओ जी, बताओ। ठीक है जी, ओके। अब जो हमारे एडजेक्टिव है ना, थोड़ा थोड़ा अभी हम इंट्रोडक्शन जान के धीरे धीरे डीप में जाएंगे, एकदम से नहीं कूदेंगे समुद्र में। पहले थोड़े से पानी में उतरो, है ना, पहले यहां तक का पानी, फिर यहां तक का, फिर यहां, धीरे 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 तुम्हें डुबोऊंगा इसमें, डुबो दूंगा इसमें, धीरे धीरे डूब जाओगे, गोते लगाओगे तुम। जो नॉर्मली आप देखो यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, सीडीएस वगैरह में क्वेश्चन यहां से आता है, जो मैं आप पढ़ा रहा हूं, एकेडमिक इंग्लिश का पार्ट है, सीडीएस वगैरह में आता है। लेकिन अब एसएससी थोड़ा थोड़ा एकेडमिक इंग्लिश की तरफ भी शिफ्ट हो रही है, तो मेंस के लिए आपको इस पे फोकस करना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए बदलते हुए एसएससी के मूड को देखते हुए ये नहीं पूछेगा जो कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, नॉर्मली 8 प्रकार के होते हैं, ज्यादातर में 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा एक जगह क्वांटिटी होगा, एक जगह क्वांटिटी कर लेना, क्वांटिटी कर लेना। और पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है मेरे भाई, ये होगा। बहुत बढ़िया। बताओ जी, जी ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा हम सबके बारे में, पहले वाला क्वालिटी है, इसको क्वांटिटी कर लेना, ये क्वालिटी है, इसको क्वांटिटी कर लेना। ये पूछ सकता है अंडरलाइन करके कि बताओ जो ये एडजेक्टिव, तो सबको पता हो एडजेक्टिव कौन सा है, किस प्रकार का है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बताना पड़ेगा कौन सा है। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब विशेषता, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी की विशेषता बताएं, भाई किसी को गुड बताएं, बैड बताएं, ब्यूटीफुल बताएं, हैंडसम बताएं, स्मार्ट बताएं, कुछ भी बताएं, कलर बताएं, हाइट बताएं, रंग रूप भाव, जो भाव भेद कुछ भी बताएं, ये एडजेक्टिव ऑफ हमारे क्वालिटी में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? क्वालिटी में आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला इट इज अ गुड पेन,
आप बोलोगे जी इट सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग इज विल सिंगुलर वर्ब। भाई आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, तो पेन नाउन है, सिंगुलर है, गुड मेरा एडजेक्टिव है। तो ये इस पेन की क्वालिटी बता रहा है, इस पेन की क्वालिटी कैसी है, तो इट इज अ गुड पेन। तो ये मेरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। समझे मेरे भाई मेरी बात को, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताते हैं। थोड़ा थोड़ा हम इन्हें जान रहे हैं। फिर आ जाता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव था इस लिस्ट में, हाँ प्रॉपर एडजेक्टिव दूसरे नंबर पे ही था। प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं मेरे भाई प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन से इंडिया क्या है, एक देश का नाम है, और इंडियन क्या है, इंडियन पीपल। क्या आपने इंडिया पीपल सुना है? इंडिया पीपल सही है या इंडियन पीपल सही है? इंडियन पीपल बताओ मेरे भाई कौन सा सही है, कौन सा सही है? कौन सा सही है? हाँ नाउन की बता सकता है, प्रोनाउन की बता सकता है। आप बोलोगे जी इंडिया पीपल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? पीपल एक नाउन है और इंडिया भी नाउन है। इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में प्रॉपर एडजेक्टिव बताते हैं। इंडिया पीपल गलत है, इंडियन पीपल सही है। इंडिया से बना इंडियन, इंडिया से बना इंडियन, ये मेरा प्रॉपर एडजेक्टिव है और ये नाउन है। इंडियन पीपल इंडिया के लोग, पीपल नाउन है, इंडियन बता रहा है। भाई लोग हैं, लोग तो कहीं के भी हो सकते हैं, और उसने बोला जो पीपल है वो इंडियन है, मतलब कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी लोगों के बारे में। वो कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन नहीं है, ब्रिटिश नहीं है, वो इंडिया के हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी इसने तो पीपल के बारे में। पीपल नाउन है, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला एडजेक्टिव हो जाता है। रशिया देश का नाम है, रशियन से रशिया से रशियन बन जाएगा एडजेक्टिव। जैसे इंडिया से इंडियन, इंडिया नाउन, नाउन से बना एडजेक्टिव। रशिया नाउन, रशियन हो गया एडजेक्टिव। ब्रिटेन नाउन, ब्रिटेन से ब्रिटिश हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। सही बात है जी। हाँ पीपल ऑफ इंडिया बोलो, इंडियन पीपल बोलो, एक ही बात है। बात समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ इंडियन एयर आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे वो भी हम आपको बताएंगे जी। गलत बात मनदीप जी, गलत बात है। हाँ अफ्रीका से जो अफ्रीकन बना, अफ्रीका से अफ्रीकन बना, बिल्कुल लो अफ्रीकन। नाइजीरिया से नाइजीरियन, है ना जी। राजेंद्र कुमार जी गलत बात है, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गए। आगे हमारा आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा। तो ये पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, ऐसे दे देगा इंडियन पीपल में, इंडियन को अंडरलाइन कर देगा, बताओ ये क्या है। आप बोलोगे एडजेक्टिव है, वो चार ऑप्शन देगा, प्रॉपर एडजेक्टिव या आपका क्वांटिटी, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इस तरीके से वो देगा, इस तरीके से वो देगा, ठीक है जी। इग्नोर करो। वो देखी तूने मूवी 3 इडियट, जब उसमें उसको क्या करता है वो, क्या एक तो वायरस शास्त्र बुद्धि होता है, ये रणछोड़दास छाछड़ होता है, और वो जो कौन सा होता है वो, हाँ ज्यादा पढ़ा है वो, क्या नाम है उसका 3 इडियट में? हाँ 3 इडियट में नहीं, फुनसुक वांगड़ू तो वही निकलता है। तीन लोग, हाँ 3 लोग होते थे उसमें, जो आमिर खान तो हो गया आपका वायरस शास्त्र बुद्ध, नहीं वो फुनसुक वांगड़ू, बाद में पहले कुछ और था वो होता था ना, वो वायरस हो गया आपका, जो उनका वो होता था प्रिंसिपल, वो नहीं होता जो रटता था चीजों को, उसका नाम क्या था मैं भूल गया हूं।
है ना। तो जब आपने देखा था वो उसको करीना कपूर को भगा के ले जा रहे थे, तो पीछे वो देखता है अरशद वारसी, ये कौन है, करा इग्नोर कर इग्नोर कर इग्नोर कर। तो ऐसे ही ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाना चाहिए। चतुर, चतुर रामलिंगन, चतुर रामलिंगन, चतुर साइलेंसर, चतुर बिल्कुल चतुर साइलेंसर, हाँ साइलेंसर। हाँ तो साइलेंसर को इग्नोर नहीं करते हैं वो। जब करीना कपूर को शादी के स्टेज से भगा के ले जा रहे होते हैं तो पीछे से आवाज आती है कू कू कू, कौन है, इग्नोर कर इग्नोर कर। तो ऐसे ही इन बेवकूफ लोगों को इग्नोर करो इग्नोर करो। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है सम, नो, इनफ, सफिशिएंट। सम मतलब कुछ, कुछ तो क्वांटिटी बताता है। नो मतलब कुछ नहीं, इनफ मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, है ना। ये हाउ मच बताते हैं, हाउ मच का बताते हैं। हाउ मच देखो, क्वांटिटी मतलब मात्रा, नंबर मतलब संख्या। सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता है, सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो सकता है। मैंने बोला सम ऑफ द मिल्क वाज ड्रंक बाय कैट, और मैंने बोला सम ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट सीरियस, आर नॉट सीरियस, आर नॉट सीरियस, आर नॉट सीरियस। बताओ जी, ठीक है। आप बोलोगे जी यहां पे जो सम है ना, सम क्या, मिल्क का सम पार्ट, सम ऑफ द मिल्क। मिल्क को मैं गिन नहीं सकता, मिल्क की मात्रा होती है, तो मात्रा बताने वाले एडजेक्टिव आपके यहां पे जो सम है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से है। QUAN लिखना है यहां पे। किससे है मेरे भाई, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से है। नीचे वाले में सम ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है तो स्टूडेंट्स आएगा। ये मेरे क्या है, ये मेरे आप क्या बोलोगे, आप वो बन गए हो, स्पाई बन गए हो, क्या बोलता हूं उन्हें, बहुत बढ़िया। यहां पे जो सम है ना उन्हें मैं गिन सकता हूं। यहां पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो सकता है ना मेरे भाई, ठीक है। कनेडियन होता है, कनाडा का कैनेडियन होता है। तो सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे ही हमारे सफिशिएंट, इनफ, ये सब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर, ये आपको नहीं लिखने, ये आपको नहीं चाहिए, कमेंट में नहीं चाहिए आपको, ये मतलब ये नोट्स वगैरह में नहीं लिखने। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये हाउ मच को बताते हैं। हाउ मच को बताने वाले वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। जैसे मैंने बोला सम मिल्क, है ना, इनफ वाटर, ये लिख लेना उसमें, ये आप नोट्स में लिख लेना, सम मिल इनफ वाटर, ये में मात्रा को बता रहे हैं, ठीक है। मैंने बता तो दिया, कनाडा का कैनेडियन होगा। अगला आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यहां से क्वेश्चन बनता है। अब मैं एडजेक्टिव, मेरे को लगता है अब एसएससी जिस दिशा में बढ़ रही है ना, तो वो पूछेगी कि ये कोई वर्ड टैग करके अंडरलाइन करके देगी, बताएगी, पूछेगी बताओ ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्या है। एडजेक्टिव ये हाउ मैनी को बताते हैं। हाउ मैनी मतलब संख्या को बताते हैं, संख्या को बताते हैं। हाउ मैनी कितने, कितने आदमी थे जी, 1 2 3 4, कितने आदमी। पाकिस्तान का आतंकवादी तो होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पाकिस्तान से अगर आप प्रॉपर एडजेक्टिव बनाओगे तो पाकिस्तान से बनेगा, क्या बनेगा, आतंकवादी, बिल्कुल। ये दो प्रकार के होते हैं, डिफाइनाइट होते हैं और एक इनडिफाइनाइट होते हैं। डिफाइनाइट मतलब निश्चित और इनडिफाइनाइट मतलब अनिश्चित। और निश्चित मतलब फिक्स है, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। सम कैसे सब्जेक्ट बन गया, सब समय के यार प्रोनाउन नहीं हो गए वहां पे, मतलब प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है, सॉरी, हाँ अरे मैंने गलत बता दिया इसका मतलब, वो इसलिए तो मैंने बोला था सम में, यहाँ पे पता है क्या था, ये सम ऑफ में सम जो क्या था वो वहां पे प्रोनाउन हो जाएगा, तो वो वाला एग्जाम्पल मत लिखना। सही बात है, अच्छा याद दिलाया आपने।
सम बॉयज होगा ना, अगर मैं सम बॉयज लिखूं या सम वाटर लिखूं, ऐसे लिखूं, तब होंगे एडजेक्टिव। अब है ये एडजेक्टिव, अब है ये एडजेक्टिव। अगर मैं सम ऑफ लिखता हूं ना तो मैं गलत लिख रहा था, तब ये प्रोनाउन बनेंगे। सही बात है, थैंक यू मेरे भाई याद दिलाने के लिए, बिल्कुल सही बात है ना। सम बॉय सम सब्जेक्ट नहीं हो सकता, सब्जेक्ट तो हो जाएगा लेकिन फिर वहां पे सम एडजेक्टिव नहीं होगा, वो एडजेक्टिव का फंक्शन नहीं कर रहा होगा। एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल में आ रहा है कार। कार कितनी है भाई तुम्हारे पास, गिन के बताओ। तुम्हारे पास कितनी कार है, तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हारे परिवार में कितनी कार है तुम्हारे परिवार में नहीं तो तुम्हारे मोहल्ले में कितनी कार है, मोहल्ले में भी नहीं है तो गांव में कितनी कार है, गांव में भी नहीं है तो शहर में कितनी कार है। गिन सकते हो कार को? हाँ, मल्टीसिपेट तीसरा भी होता है लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं आता है। ये है नंबर ऑफ क्वांटिटी में नंबर गिन सकते हैं, जैसे कि नंबर आप गिन सकते हैं 1 2 3 4। क्वांटिटी को नहीं गिन सकते, पानी को नहीं गिन सकते, दूध को नहीं गिन सकते, ज्ञान को नहीं गिन सकते, प्यार को नहीं गिन सकते। तभी तो वो गाना बना था, जब पूछा मैनू किन्ना प्यार कर दी, जा समुद्रा को जाके ले नापवे, है ना। गिनी आपने, एक कार दो कार। तो कार्डिनल एडजेक्टिव बताता है नंबर को 1 2 3 4। ये देयर कर दिया उसने, 3 होगा, 3 4। कार्डिनल कार गिन सकते हो 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक। ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑर्डर को दिखाता है। ऑर्डर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इस तरीके से होता क्या है, अगर एक सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव दोनों एक साथ आते हैं तो पहले हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव लगाएंगे फिर कार्डिनल एडजेक्टिव लगाएंगे। तो इसका वो बोला जाता है ओसी का क्रम, ओसी का क्रम। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, मैंने बोला या कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा बताओ जी, कौन सा सही होगा? आप बोलोगे जी सर जी ये जो 5 है ना इसे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये तो मेरा कार वाला है और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ये ऑर्डर वाला है, ये ओ वाला है। तो क्रम सीओ नहीं होता है, क्रम ओसी होता है। कौन सा होता है? ओसी होता है। तो पहले आएगा ऑर्डर वाला एडजेक्टिव और फिर आएगा कार वाला एडजेक्टिव। अब ये ठीक है, ऊपर वाला गलत था, ऊपर वाला गलत था। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल इंडिया के साथ पीपल लगा सकते, इंडियन के साथ लगा सकते हैं ना, इंडियन पीपल, बिल्कुल ठीक है। बात समझे मेरे भाई? यार कुछ तो यह तो तुम बीच से जुड़ते हो। जो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना समझ नहीं आए फिर से बताओ। चलो मैं आज एक चैलेंज रखूं कि मैं ये वाली बात 10 बार बताऊंगा और फिर पूछूंगा सबको समझ आ गया या फिर से बताऊं। फिर भी 1 2 ऐसा निकल ही आएगा सर जी फिर से बताओ, फिर से बताओ। और उनका क्या लॉजिक है? पढ़ यहां रहे हैं, दिमाग है बाबू मेरी मेरे से नाराज है, बाबू को कैसे मनाऊं, है ना। बाबू को एग्री करने के मनाने के तरीके, है ना, अपना प्यार को खोए प्यार को पाने के तरीके। उनका दिमाग तो वहां होता है, या तो वो होता है या दूसरा उनका मम्मी बात कर रही है, उधर पापा बात कर रहे हैं, बहन भाई दोस्त आपस में हा हा ही चल रही है, बीच में सर की क्लास देख ली, हा हा ही उधर, बीच में क्लास, अरे सर जी ने यूं कहा बता दी, सर जी तो पागल है, दोबारा सो सर जी फिर से बताओ समझ नहीं आया। क्या तुम अपने आप में सिंसियर हो? क्या तुम अपने आप में सीरियस हो?
क्या तुम्हारे सच में, कभी भी अपने आप से ये पूछ लेना, हाँ जो मैं जितना मैं सीरियस हूं ना, मैं सिलेक्शन लेने के काबिल हूं, मेरे खुद के एक्शन सिलेक्शन लेने लायक हैं, बस खुद से ये पूछ लेना। अगर तुम्हारे खुद के एक्शन सिलेक्शन लेने लायक नहीं है ना, तो तुम्हें कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकता। क्या तुम सच में सीखना चाहते हो? क्या तुम्हारे सच में सीखना चाहने से कुछ नहीं होगा? क्या तुम्हारे एक्शन सीखने लायक हैं? तुम एक्शन सीखने लायक कर रहे हो? जब तुम्हारा इधर उधर ध्यान है, उसके बावजूद भी टीचर गलत है, फिर समझ नहीं आया, हमें तो समझाया नहीं टीचर ने ढंग से। मैं तो स्पीड भी बहुत नॉर्मल रख रहा हूं। मैंने देखा है आपके कमेंट आए हैं, सर जी थोड़ा पढ़ाओ, स्पीड कम करो। तो थोड़ा पढ़ाने में तो मैं चाहता हूं मैं अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करा के और इस बार ढंग से प्रैक्टिस तुम्हारी कराऊं। तो मैं स्पीड मैंने खुद ही कम कर दिया। आज आपने देखा होगा स्पीड मैंने खुद ने बहुत कम कर दी है अपनी। किसी भी सेंटेंस में पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है, फिर कार्डिनल एडजेक्टिव आता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझेंगे, द फर्स्ट 3 रोज आर रिजर्व्ड फॉर गर्ल्स। पहली 3 रोज लड़कियों के लिए रिजर्व हैं। ऐसे ही होता था भाई पहले क्लास में, शुरुआत की 3 रोज में लड़कियां बैठेंगी, अगर आपका कोएड स्कूल है तो ऐसा ही होता था। हाँ, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ दा भी आता है। ठीक है जी। द फर्स्ट 2 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर हैंडीकैप्स। पहली 2 सीटें दिव्यांग जनों के लिए रिजर्व हैं। यह दा भी लगाना। ऑर्डिनल एडजेक्टिव अपने साथ द आर्टिकल भी लेता है। ये द आर्टिकल लेता है, इसके साथ द आर्टिकल भी आता है। तो आप बोलोगे जी फर्स्ट जो है मेरा वो ऑर्डर है, 3 मेरी कार है। फर्स्ट मेरा ऑर्डर है, 2 मेरी कार है। 3 के बाद नाउन प्लूरल, 2 के बाद नाउन प्लूरल। वो एरर किस किस प्रकार से दे सकता है? सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है तो द फर्स्ट मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ना ही मेरा 3 सब्जेक्ट है, ये दोनों एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट मेरा नाउन है। अब चीजों को बहुत बेसिक से समझो, इससे बेसिक से ज्यादा कैसे समझाऊं? द आर्टिकल नाउन के लिए आता है। फर्स्ट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बन सकता, सब्जेक्ट नाउन होता है। अगर मैंने 2 लगाया, 2 के बाद नाउन प्लूरल आएगी, तो मैंने लगाया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स द आर्टिकल नाउन के लिए, ये मेरा एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का सीक्वेंस ठीक है। और 2 ने मेरे को मजबूर किया स्टूडेंट्स बनाने के लिए, और सब्जेक्ट मेरा नाउन प्रोनाउन होती है। ना मेरा ये सब्जेक्ट है, ना मेरा ये सब्जेक्ट है, ना ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरा स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स अपने आप में प्लूरल है तो मैं आर लगाऊंगा। तो एग्जामिनर किस किस तरीके से एरर दे सकता है? एग्जामिनर इसमें एरर इस तरीके से दे सकता है, वो कर दे द 3, देखना किस किस प्रकार से कर सकता है वो। फर्स्ट स्टूडेंट्स, 3 फर्स्ट स्टूडेंट्स कर दे, या फर्स्ट 3 स्टूडेंट कर दे, इज कर दे। 3 के बाद तो नाउन प्लूरल आएगी, या फिर वो यहां पे सिंगुलर वर्ब लगा दे, इज कर दे। ऑर्डर बदल सकता है। उसके बाद देखो, अब आप बोलोगे जी फर्स्ट के बाद तो नाउन सिंगुलर आएगी, यहां पे स्टूडेंट कर दे, वो भी गलत होगा, वो भी गलत होगा, क्योंकि आप ऑर्डर को चेंज करोगे। 3 के बाद फिर नाउन प्लूरल हो जाएगी। इस तरीके से दे सकता है। ठीक है जी, ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। अगला आ जाता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का मतलब है दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। मैंने बोला दिस आता है, दिस का मतलब यह है, और देखो दिस का मतलब है यह है, दैट का मतलब है वह, दीज का मतलब है ये, और दोज का मतलब है वे। इनकी कोई जरूरत नहीं है हिंदी लिखने की, सिर्फ समझाने के लिए। अगर कोई एक चीज पास है, जैसे मैं बोलूं दिस इज अ बॉटल, दिस, अब मैं इशारा कर रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं इट इज अ बॉटल, अब अंतर समझना, क्या अंतर है दिस इज अ बॉटल में? दिस इज अ बॉटल
और इट इज अ बॉटल में। भाई साहब ये वाला जो डाउट था ना मेरा, ये वाला डाउट मेरा 8th क्लास से लेकर और जब मेरी जॉब भी लग गई है तब तक मेरा ये डाउट मेरे को किसी ने दूर नहीं किया कि दिस इज अ बॉटल और इट इज अ बॉटल में क्या अंतर है, क्या अंतर है, नहीं किया था मुझे दूर। अब मैंने खुद ने पढ़ के ऑब्जर्व कर करके दिस इट के बारे में पढ़ के अब मुझे लगता है कि ये मेरा डाउट अब दूर हुआ है। इट देता है इंट्रोडक्शन। अब छोटा बच्चा है, इतना सा बच्चा है, अर्जुन आए मेरे पास, पापची ये क्या है, पापची ये क्या है, तो मैं उसे बताऊंगा बेटा इट इज अ बॉटल। तो मैं परिचय दे रहा हूं उसे, इट इज अ बॉटल। उसे नहीं पता ये बॉटल है तो मैं उसे परिचय दे रहा हूं, बता रहा हूं इट इज अ बॉटल। अब दूसरी केस सुन लो, दूसरी बात है ना। अब आए जी, बॉटल देखी तुमने कहीं, बॉटल कहां है, किधर है बॉटल, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ बॉटल। मैं इशारा कर रहा हूं, इस बार मैं इशारा करके बता रहा हूं दिस इज अ बॉटल, दिस इज अ बॉटल। दिस बताता है इशारे की तरफ, दिस बता रहा है इशारे की तरफ। ये डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। डेमोन्स्ट्रेट किसी के लिए आप इशारा कर रहे हो, इंगित कर रहे हो। अगर एक चीज है, एक चीज समझे, दिस में दिस बता रहा है कि आपको नहीं पता तो आप परिचय दे रहे हो, इट बता रहा है आप, सॉरी दिस बता रहा है आप इशारा कर रहे हो, इट बता रहा है आप परिचय दे रहे हो। अगर एक चीज है पास, ये एक चीज है पास है, मैंने बोला दिस इज अ बॉटल। अगर एक चीज है दूर तो मैं बोलूंगा दैट इज अ बॉटल। मेरा इशारा इसकी तरफ है, पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट, पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट, पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट। मैंने बोला दिस इज अ फिंगर, दैट इज अ फिंगर। अगर दो चीज है, एक से अधिक है, बस एक से अधिक है जी, मैं बोलूं दीज आर फिंगर्स। अगर दो चीज है, एक से अधिक है, कुछ भी है, अगर दूर है तो दोज आर फिंगर्स, दीज आर फिंगर्स, दोज आर फिंगर्स, दीज आर फिंगर्स, दोज आर फिंगर्स। तो बात निकल के ये आई मेरे भाई, आपसे कोई नहीं पूछ रहा यहां पे दिस लगेगा, दैट लगेगा, दीज लगेगा, दोज लगेगा, ना दिस गलत है, ना दैट गलत है, ना दीज गलत है, ना दोज गलत है। एडजेक्टिव होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने बोला दिस इज आ पेन और दिस पेन इज माइन, दोनों सेंटेंस में दिस आया है। दिस को मुझे सिर्फ इतना पता है, दिस दैट दीज दोज वर्ड जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां पे भी दिस है, यहां पे भी दिस है। ये वाला दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये वाला दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब मेरे सपने में रात बाबा तो नहीं आए थे कि उन्होंने मुझे बताया था कि ये वाले में बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव होगा, ये वाले में प्रोनाउन होगा। सिंपल सी बात है, अगर इसके बाद नाउन आए तो इसने नाउन को मॉडिफाई किया है, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, तो इसका मतलब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो डेमोन्स्ट्रेटिव। इसके तुरंत बाद नाउन आए, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं है, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। वर्ब है तो प्रोनाउन है, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट बन जाता है। प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन तो है नहीं, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। बात ये है मेरे भाई, दिस और दैट के बाद सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर नाउन आती है, सिंगुलर नाउन आती है। ये लिखो, ये भी काटो। क्वेश्चन आपको कहां ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना है दिस और दैट की एक ही शर्त है, मेरे बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। अगर प्रोनाउन हूं तो सिंगुलर वर्ब, नाउन हूं तो सिंगुलर, सॉरी एडजेक्टिव हो तो सिंगुलर नाउन। दिस दैट के बाद सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल दिस दैट के बाद बुक आएगा मेरे भाई, बुक्स नहीं आ सकता, बुक्स नहीं आ सकता, बुक आएगा। दीज दोज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगी, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगी। कैसी आएगी भाई, आज तो स्पीड सही है,
आज तो स्पीड सही है, बीच बीच में बहुत ज्यादा हंसी मजाक भी नहीं कर रहे, बीच बीच में थोड़ा बहुत कर लेते हैं बस, आज स्पीड ठीक है। दीज दोज के बाद, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन। अगर ये एडजेक्टिव है तो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, मतलब कि बुक्स आएगा, बुक नहीं आ सकता। आप यहां पे बुक्स करो, इसे सही करो और इस वाले को ऐसे करो, बुक गलत है, इसे भी ऐसे लिखो। बुक्स गलत है, बुक ठीक है। इनके बाद सिंगुलर नाउन आती है, दिस दैट के बाद सिंगुलर नाउन, दीज दोज के बाद प्लूरल नाउन। ठीक है, ये बात होती है सिर्फ इतनी सी। ओके, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, ये अच्छा टॉपिक है, ये सही बात बोली है तुमने। अब देखो कौन सा मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ लिया, तो अब आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, चीजों को बांटने वाला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, तो ईच एवरी आइदर नाइदर आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं। अगर मैं बोलूं ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनमें ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई? इनमें ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इनके तुरंत बाद नाउन नहीं है। वहीं अगर मैं बोलूं ईच बॉय, एवरी गर्ल, आइदर सचिन और सीमा, नाइदर सीमा, आप बोलोगे सर जी अब जो है सीमा नाउन है, सचिन नाउन है, गर्ल नाउन है, बॉय भी नाउन है, तो अब ये नाउन के बारे में बता रहे, मतलब अब ये एडजेक्टिव हैं, अब ये एडजेक्टिव हैं। समझ रहे हो मेरे भाई बात को? समझ रहे हो ना? अगर इनके तुरंत बाद नाउन आए तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। अगर इनके तुरंत बाद नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? प्रोनाउन बन जाएंगे। क्योंकि देखो ईच ऑफ के बाद, ईच के तुरंत बाद नाउन नहीं है, ऑफ तो प्रेपोजिशन हो गया, इसका मतलब ये सब्जेक्ट बन सकता है, और सब्जेक्ट एडजेक्टिव नहीं होता है, प्रोनाउन होता है। ऐसे ये हुआ। क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन यहां पे देखना है आपको, जो ईच होता है, ईच एक प्रोनाउन भी होता है, ईच एक एडजेक्टिव भी होता है। ईच, यहां पे जो ईच है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यहां पे जो ईच है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यहां पे जो एवरी है, एवरी जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता है। एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता है, आपको नोट लिखना है, एवरी प्रोनाउन नहीं होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने, यहां से क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है जी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं। अब आपके सामने मैंने 4 टेस्ट योर सेल्फ रखे हैं। अब देखते हैं कि मेरी बात आपको कितनी समझन में आई है, कितना समझो तुम मेरी बात को। बात समझन में कितनी आई है ये अभी आपको पता लगेगा। 4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आप मुझे बताएंगे कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और रीजन भी बताएंगे। मैंने आपसे बोला था बस आपको क्लास रोज लेनी है, पता नहीं कितने मेरे दोस्त उस वादे को निभा रहे हैं। एक वादा आपसे लिया था, पता नहीं कितने निभा रहे हैं उस वादे को। मैथ का आपका सिलेबस कंप्लीट है। आपका जो मीन मीडियन मोड है मेरे भाई सुपर टेट में, उसकी एक क्लास बची है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने हैं, कभी भी करा दूंगा, है ना।
टेंशन मत लो, सुपर टेट वालों आपका मैथ मैंने कंप्लीट करा दिया है उस बैच में। एडवांस की आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दी है, अर्थमेटिक मैंने पूरा पढ़ा दिया है, और आपका कांस्टेबल लेवल पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, ऐसा नहीं पढ़ा है कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया। सिर्फ एक क्लास बची है आपकी जिसमें मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं, प्रैक्टिस की क्लास है बस, वो सिलेबस आपका हो चुका है पूरा। बहुत बढ़िया। आप बोलोगे ईच ऑफ हो जाता है, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, बिल्कुल ठीक है। ईच मेरा सब्जेक्ट, ऑफ प्रेपोजिशन, द स्टूडेंट उसका ऑब्जेक्ट, और ईच के अकॉर्डिंग वर्ब वाज, बिल्कुल ठीक है। ईच मेरा होता है प्रति एक, ईच मेरा प्रति एक, यहां पे एडजेक्टिव है। स्टूडेंट ईच के बाद नाउन सिंगुलर, ईच ऑफ के बाद तो प्लूरल आती है, ईच के बाद नाउन सिंगुलर, वाज प्रेजेंट, ये भी ठीक है जी। एवरी के बाद नाउन सिंगुलर, स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्ट देखो, अब आप बात को समझना भाई जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना वो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, यहां पे ईच मेरा सब्जेक्ट था, क्यों? क्योंकि ऑफ बीच में प्रेपो आ गई, बीच में खरपतवार आ गई, तो ईच ऑफ में ईच मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो है, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, तो ये स्टूडेंट इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, और वॉज मेरी वर्ब आई है ईच सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। यहां वाले में ईच एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ईच के बाद सिंगुलर सब नाउन आती है, तो स्टूडेंट मेरी नाउन है। यहां पे वर्ब इस स्टूडेंट के लिए आई है, ईच के लिए नहीं आई है। एवरी के बाद सिंगुलर स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है, स्टूडेंट मेरा नाउन है, उसके अकॉर्डिंग वॉज वर्ब आई है। ये वाला मेरा गलत था, क्योंकि ऑफ तो प्रेपोजिशन है, द स्टूडेंट तो उसका ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स भी होना चाहिए था। चलो आपको गलती लगी होगी जी, ईच ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आएगा, बिल्कुल गलत था, आप लोग इसका मतलब सही समझ रहे हो। एवरी मेरा प्रोनाउन होता ही नहीं है, ये सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बनता, नहीं बनता। बात समझे मेरे भाई? अभी तो बताया पहले में वाज क्यों होगा, ठीक है, सही है। आप बोलोगे जी ये बात हमें समझ में आ गई है। आज मैं सिर्फ बेसिक आपको करा रहा हूं, सिर्फ बेसिक। ऐसे हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। मैंने बोला विच ड्रेस डू यू लाइक, तो आप बोलोगे जी ड्रेस मेरा नाउन है, उससे पहले विच आया है, तो ये तो मेरा एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं बोल दूं यहां पे विच ऑफ द ड्रेसेस करना, विच ऑफ द ड्रेसेस डू यू लाइक, तो यहां पे जो मेरा विच है ना, ये मेरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव होगा तो तुरंत बाद नाउन आएगी, एडजेक्टिव होगा तो तुरंत बाद नाउन आएगी, ठीक है जी। 6 और 29 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। एलसीएम क्या होगा? 6 गुना 29 हो जाएगा। कैसी बात करो जी, 6 29 अपने आप में को रिलेटिव नंबर है, सॉरी क्या बोला है उन्हें, को प्राइम नंबर है, को सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, 1 हो जाएगा। एलसीएम उनकी मल्टीप्लाई होता है, तो एलसीएम हो जाएगा 29 गुना 6। ऐसे मजाक क्यों करो भाई मारी खेल हैं, हद है यार, को प्राइम नंबर थे। ये सुपर टाइट वाले मैथ के क्वेश्चन पूछने लगे यहां से मेरे से ठीक है मेरे भाई, बात समझे हो, बात समझे। यहां पे ये प्रोनाउन है, यहां पे ये एडजेक्टिव है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या है, आप उसे आइडेंटिफाई करना सीखना आपको आना चाहिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव मैंने आपको बता ही दिए, हिज, माई, आवर। जैसे आई का होता है माई, वी का होता है अस, आई वी, यू का होता है योर, दे का होता है देयर, ही का होता है हिज,
सी का होता है हर, सी का होता है हर, इट का होता है इट्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव जिनके बाद नाउन चाहिए, एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है, एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है। ही सी इट आई वी यू दे, तो ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। इनकी शर्त मैं आपको प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं। इनके बाद ऑलवेज नाउन आएगी, इनके बाद ऑलवेज नाउन आएगी। सही बात है जी, ये तो आपने कर लिया होगा जी, आप समझ गए होंगे इस बात को तो। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं ये मैं आपको कल के लिए HW दे रहा हूं, कल से पढ़ेंगे हम इसके फंक्शन। आज मैंने बोला था एकदम बेसिक, तो क्या मैं आज वी का अस हो जाएगा बहुत, थैंक यू मेरे भाई, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया था, फ्लो में ही हुआ था वी का। अरे वाह सच्ची, ऐसे तो स्टूडेंट मुझे चाहिए जो मेरी गलतियां करें, ऐसे जो मेरी गलतियों को पकड़े। ये मैंने जानबूझ के गलती नहीं की थी, पर फ्लो में ही हुई थी मेरे से। वी का आवर होगा, बहुत गजब, बहुत दिल खुश हो जा मेरा। मतलब ये दिखाता है कि तुम लोग कितना फोकस्ड हो, मेरे हंसी मजाक के साथ साथ सच में फोकस्ड भी हो। ये एक है ना सिंसियर स्टूडेंट्स की निशानी होती है, सिंसियर स्टूडेंट्स की होती है। ओके ठीक है भाई, बात समझे मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आप कर लोगे। अब मैं आपको एडजेक्टिव की कुछ बातें बता रहा हूं। एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, जो हमारा एडजेक्टिव होता है ना, उसकी 3 डिग्रियां होती हैं, 3 डिग्रियां होती हैं। तीनों डिग्री में मैं अंतर बताऊंगा। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, जो एक की बात करती है, एक के लिए। एक होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, जो आती है 2 के लिए, 2 के लिए। एक होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, जो आती है 2 प्लस के लिए। 2 प्लस मतलब 2 से अधिक के लिए। जैसे पॉजिटिव डिग्री है डीप, ऐसे ही कंपैरेटिव डिग्री होगी डीपर, और सुपरलेटिव डिग्री होगी डीपेस्ट। जैसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्गर सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे ही थिक कंपैरेटिव डिग्री है, थिकर पॉजिटिव डिग्री, थिकर कंपैरेटिव डिग्री है, थिकर सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है जी। तो पॉजिटिव डिग्री में ER लगने से, पॉजिटिव डिग्री प्लस ER से क्या बन जाती है? कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री प्लस EST से बन जाती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री प्लस ER से बनी कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री प्लस EST से बनी सुपरलेटिव डिग्री। यह होता है नियम। ओके जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाता हूं। ऐसी एबल, एबलर, एबली जो लिखवा रहा हूं ये याद करनी है, ज्यादा याद नहीं करनी है, क्योंकि एडजेक्टिव से क्वेश्चन डिग्री से नहीं पूछता है, डिग्री से नहीं पूछता है। नहीं जी, नहीं हो गया आज भी मैथ की क्लास यार, सिलेबस करवा दिया, अब कैसे करोगे? मेरी जान छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। ज्यादा प्यार मानना भी गलत होता है। ऐसे ही हमारे कुछ वर्ड होते हैं जिसमें हम डबल वर्ड लगाते हैं। जैसे कि लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वॉवल हो, तो आप डबल टी लगाते हो, डबल कर देते हो कॉन्सोनेंट को। बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। एक एक बार नजर मारनी है इन पे, बस याद नहीं करने, नजर मारनी है इन पे एक एक बार आपको बस। जी जी, ओके। इसमें से शॉर्ट डायरी में कुछ नहीं लिखना, अभी कुछ नहीं लिखना। ड्राई, ड्रायर, ड्राईएस्ट, ये शॉर्ट डायरी में आपको ये लिखना है। देखो, वर्ड होता है, कोई वर्ड 1 सिलेबल मतलब एक बार में प्रोनाउंस किया गया। प्रोनाउंस मतलब बोलना, प्रोनाउंस का मतलब होता है बोलना, एक बार में प्रोनाउंस किया गया। ठीक है। और एक से अधिक बार में अगर कोई वर्ड प्रोनाउंस किया जाता है तो उसे हम मोर देन 1 सिलेबल वर्ड बोलते हैं। मोर देन 1 सिलेबल वर्ड। जैसे कि हैवी, एक बार में बोल दिया हैवी, एक बार में बोल दिया हैप्पी, हैप्पी रायकोटी। ड्राई एक बार में बोल दिया, सैड एक बार में, हॉट एक बार में, बिग एक बार में, थिन एक बार में बोला जा रहा है, गैप नहीं आ रहा बीच में। एबल, ब्रेव, फाइन, ये हमारे
वन सेलेबल वर्ड है। वन सेलेबल मतलब एक बार में बिना पॉज किए, बीच में कोई पॉज नहीं आ रहा है। वन सेलेबल समझते हो, जिनको बोलने में बीच में कोई पॉज ना आए, एक बार में वो प्रोनाउंस हो जाए। कुछ हमारे ऐसे वर्ड होते हैं मेरे भाई, कुछ हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जो टू या टू मोर देन टू सेलेबल वर्ड होते हैं, जिन्हें हम एक बार में प्रोनाउंस नहीं कर सकते। जैसे कि आप बोलो लड़की ब्यूटीफुल करगी चुल, है ना, ये आपने सुना होगा, लड़की ब्यूटीफुल करगी चुल। तो ब्यूटीफुल लड़की चुल करगी, ब्यूटीफुल वर्ड में ही चुल है। ब्यूटीफुल वर्ड कितना सेलेबल है, आप बोलो ब्यूटीफुल को, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मोर देन वन सेलेबल वर्ड है, मोर देन वन सेलेबल वर्ड है। ब्यूटीफुल, 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 ये आप देख लो कहीं ना कहीं मैं पॉज ले रहा हूं। ब्यूटीफुल, एबल, ऐसे तो नहीं करते, एबल, ब्यूटीफुल, ये टू सेलेबल वर्ड है, थ्री सेलेबल वर्ड भी माना है इसे। कॉरेजियस, कॉरेजियस, ऐसे वर्ड जो एक बार में प्रोनाउंस नहीं होते हैं, एक बार में प्रोनाउंस नहीं होते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं भागीरथ जी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे वर्ड का मेरे को, ये अपने आप में पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, इनमें मैं ER लगा के या EST लगा के सुपर कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकता हूं। ER लगा के या EST लगा के नहीं बना सकता हूं। हाँ, सेवरल भी आएगा, बहुत सारे होते हैं वो। इनको अगर मेरे को कंपैरेटिव बनाना है तो मैं मोर लगाऊंगा। ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री में है, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री में है, और मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री में है। हाँ, ये लास्ट है, यहीं बंद कर रहे हैं, ये यहीं बंद कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे जी ब्यूटीफुल वन मतलब पॉजिटिव डिग्री में है। अगर मेरे को कंपैरेटिव बताना है, ब्यूटीफुल कोई एक ब्यूटीफुल है, अगर मेरे को बताना है दो में बात करनी है कौन ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो मैं बोलूंगा मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर नहीं बोलूंगा। कभी सुना है लड़की ब्यूटीफुलर है, वो ब्यूटीफुलर है, या वो ब्यूटीफुलेस्ट है, ऐसा तो नहीं सुना होगा आपने। ठीक है जी, अगला वर्ड है मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सुपरलेटिव डिग्री को दिखाता है। अगर मैं दो से अधिक में बात करूंगा, जैसे एक लड़की है सुंदर सी, तो मैं बोल दूंगा सी इज ब्यूटीफुल। अगर मैं बोलूं सी इज मोर ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब मैं ना उसकी कहीं ना कहीं किसी से तुलना कर रहा हूं, किसी से भी तुलना कर रहा हूं, उसकी किसी और से तुलना जरूर कर रहा हूं। मोर ब्यूटीफुल का मतलब है उसकी किसी ना किसी दूसरी से तुलना हुई है, दो लोगों में मैंने बात की। अगर मैं बोल दूं मोस्ट ब्यूटीफुल, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन, तो आप बोलोगे जी अब ना दो से अधिक लड़कियां रही होंगी पक्का। आई हैव एवर सीन, देखो मैंने बोला सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो मैंने एक लड़की देखी, मैंने उसे ब्यूटीफुल बोल दिया। सी इज मोर ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब मैंने दो लड़कियां देखी थी, उसमें मैंने उसको मोर ब्यूटीफुल बोल दिया। ये कल पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, समझा रहा हूं अभी तो ऊपर ऊपर से। अगर मैंने बोल दिया सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन, इसका मतलब है मैंने दो से अधिक लड़कियां देखी हैं, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 50 हो, चाहे वो लाख हो, करोड़ हो, अरब खरब सरब दरब नरब कितनी भी हो, लेकिन 2 से अधिक हैं। उनमें से जो मेरे को सबसे ब्यूटीफुल लगेगी उसे मैं मोस्ट ब्यूटीफुल बोल दूंगा। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। कॉरेजियस, मोर कॉरेजियस, मोस्ट कॉरेजियस। ठीक है जी, ओके। शॉर्ट डायरी में आपको मेरे भाई ये लिखना है, ये है आपका शॉर्ट डायरी का, ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखना है। फिर हमारी थारी आज की राम राम है भाई, ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखना है। स्पीड मैंने आज की बहुत कम रखी। अगर आज भी आपने बोला ना कि सर जी स्लो पढ़ाओ, और तो कसम से ना जान ले लूंगा तुम्हारी। इससे ज्यादा स्लो तो फिर मेरे को कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी कि मैं खुद अपना 0.75 पे चलूं। फिर तो मेरे को ऐसा पढ़ाना पड़ेगा, GOOD, गुड /WELL, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री होती है BETTER, बेटर। फिर मेरे को ऐसा कुछ करना पड़ेगा, अपने लिए सोचना पड़ेगा। इससे ज्यादा स्लो में नहीं पढ़ा सकता जितना मैंने आज पढ़ाया है। ठीक है जी, हाँ जी, ओके।
तो ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखना है, ये लिखना पड़ेगा आपको शॉर्ट डायरी में। गुड और वेल पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, गुड ऑलवेज एडजेक्टिव होता है और वेल एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, ये मैं आपको बता दूंगा। बैड बुरा होता है, इल का मतलब बीमार भी होता है और इल का मतलब बुरा भी होता है, बैड का सेंस भी देता है इल। जैसे मैंने बोला इल बिहेवियर, इल बिहेवियर मतलब बैड बिहेवियर, इल एट ईज बैड ईज हो, ठीक है जी, ओके ठीक है। इल बैड का कंपैरेटिव डिग्री वर्स होती है, सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है। ये एसएससी का फेवरेट रहा है। अपना खुद का नाम भूल जाना, मम्मी पापा को छोड़ के बाकी सबके नाम भूल जाना, ये मत भूल जाना, इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी, ओके। ये याद करने के लिए तो दे रहा हूं। लिटिल, लेसर या लेस, लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री। फॉर प्रॉपर आपकी कंपेयर पॉजिटिव, फॉर्मर या फॉर्मेस फर्स्ट, लेट लेटर या लेटर लास्ट या लेटेस्ट, फार फार्दर फार्देस्ट, नियर नियरर नियरेस्ट, और ये मैनी मैनी मोर मोस्ट, ये भी अलग ही वर्ड है। ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। और आज हमने एकदम बेसिक पढ़ा है। कल हमारी क्लास रहेगी बेसिक टू एडवांस। कैसी रहेगी? बेसिक टू एडवांस। तो दोस्तों कल मिलते हैं आपसे नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। कल नहीं, शाम को मिलेंगे वोकेबलरी सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। उम्मीद है जैसे मैंने पढ़ाना एंजॉय किया, आपने भी पढ़ना एंजॉय किया होगा। तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद साथियों।